हेलो बच्चों, आफ्टर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। अब एक ग्लास स्लैब होती कैसी है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखो बच्चों, ऐसी होती है। जब आप फ्री स्लैब में जाओगे तो आपको मैं कराऊंगा इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल का मतलब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं लैब के मुताबिक। ठीक है, तो देखिए ऐसी होती है ग्लास स्लैब। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप जैसी। ठीक है, आपको मैं प्रिज्म भी दिखाऊंगा जब हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये ग्लास स्लैब क्यों पढ़ रहे हैं। देखो ये आपके पास जैसे ग्लास स्लैब हो गई। ठीक है, तो जब लाइट यहाँ से एंट्री करती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। फिर यही लाइट जब आगे पास होगी तो दोबारा देखो मीडियम में क्या हो रहा है, चेंज, डेंसर से रेयर मीडियम। तो दोबारा इस सरफेस पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो हमेशा डबल रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है किसके थ्रू, ग्लास स्लैब के थ्रू। अब आप सोच रहे हो सर डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसकी खास बात क्या है, ऐसा क्या हुआ कि डबल रिफ्रैक्शन को हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो देखो आपको मैं इसमें बताना चाहूँगा, जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको मैं बताऊँगा इसमें खास बात क्या है। ठीक है, तो वीडियो देखना जरा एंड तक। ठीक है, अब देखिए तो बच्चों हमने थ्योरेटिकली हमने ये माना कि जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है किसकी, आपकी ग्लास स्लैब की, वो हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, हमने इसे कहाँ ड्रॉ किया, हमने इसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। पहली बात तो ये। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, सन है। ठीक है, सन से लाइट सोर्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट सोर्स मान लो आप। ठीक है, और इससे आपको पता है लाइट रेज जो होती हैं, सनलाइट, वो हर तरफ क्या होगी, इमिट होगी। तो हमने मिनिमम कितनी रेज मानी, हमेशा की तरह सिंगल रे हमने क्या मानी, इंसिडेंट मानी। तो मान लीजिए यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट हुई जो पॉइंट ए पर हुई, पॉइंट ए पर, तो जो एस ए होगी बच्चों, इससे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। पहली बात तो ये। फिर देखिए इस ग्लास स्लैब के अंदर जो मीडियम है वो ग्लास का है। ठीक है, बाहर जो मीडियम है वो किसका है, एयर मीडियम है या वैक्यूम मान लीजिए। ठीक है, वैक्यूम वैसे एयर में फर्क होता है, पर मान लीजिए इक्विवेलेंट अभी थ्योरी हमने ऐसा मान रखा है। अब देखिए इस इंसिडेंट रे को हमने यहाँ पे माना, तो आपको मैंने समझाया था पिछले वीडियो के अंदर भी, रिफ्रैक्शन के अंदर, कि जब मीडियम चेंज होता है तो इस इंटरफेस पे हमेशा हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास ये नॉर्मल कैसा है, एन, और मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, एन डैश। तो यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हैं कि रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ कोई लाइट क्या होती है, जाती है, तो वो बैंड होती है टुवार्ड्स द नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। इसका मीनिंग क्या था, ध्यान देना कि एंगल ऑफ आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे ये एंगल आई यहाँ पे है और ये लाइट यहाँ जा रही है, तो आपको मैंने सिखाया था कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाएगी तो उसकी रफ्तार, उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मैंने माना कि ये थोड़ी सी कहाँ गई, यहाँ पे चली गई, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको मैंने एक बार क्या दिया, R1 नाम दिया। अब मान लेते हैं कि लाइट रे पॉइंट बी पे क्या करी, हिट की। ठीक है, तो जो मेरे पास ए बी है उसे मैं क्या नाम दूंगा, रिफ्रैक्टेड रे। हम क्या नाम देंगे इसको, रिफ्रैक्टेड रे हम नाम देंगे। अब देखिए इस पॉइंट बी पे दोबारा मीडियम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ग्लास से कहाँ पे, एयर मीडियम। तो दोबारा हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और दोबारा इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो आप पढ़ चुके हैं जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जब जाती है तो अवे होती है, किससे, नॉर्मल से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से क्या हटेगी, दूर हटेगी। तो देखिए नॉर्मल ये रहा, इससे दूर का मतलब दूर मान लें, इतना दूर। तो लेट सपोज ये मेरे पास कहाँ गई, यहाँ पे चली गई, मान लें ऐसा। ठीक है, अब देखो बच्चों लाइफ में कभी भूल मत जाना, यहाँ मान लीजिए मेरे पास सी है, क्या है, सी। तो देखिए ये जो BC जो होती है, ये जो BC मेरे पास रे है, इसको नाम दिया गया है क्या, इट इज द इमर्जेंट रे, इट इज द इमर्जेंट रे, क्योंकि ये इमर्ज हो चुकी है किससे, ग्लास स्लैब से। इस BC रे ने इस ग्लास स्लैब को क्या कर लिया है, पार कर लिया है, क्रॉस कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान देना BC रे को हमने नाम क्या दिया, इमर्जेंट रे, इसीलिए ये नॉर्मल से जो एंगल बनाती है
इसका नाम क्या पड़ गया, इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल भूल मत जाना, ये पक्का है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए अब खास बात क्या है, ध्यान देना मेरी बात पे। इस डायग्राम की खास बात है बच्चों, लैब के अंदर हम ये नोटिस करते हैं हमेशा, अगर इंसिडेंट रे को हमने आगे की तरफ क्या किया, एक्सटेंड किया, क्या किया, एक्सटेंड किया, या उल्टा मान लीजिए अगर इमर्जेंट रे को हमने पीछे की ओर क्या किया, एक्सटेंड किया, तो हमेशा इंसिडेंट रे, हमेशा इंसिडेंट रे पैरेलल पाई गई है, पैरेलल पाई गई है किसके, इमर्जेंट रे के, किसके, इमर्जेंट रे के, हमेशा, ठीक है। तो इसको हम ना ऑलपिन की हेल्प से करते हैं लैब के अंदर, किसकी हेल्प से, ऑलपिन की हेल्प से। वैसे तो इसको आप यहाँ पे थ्योरेटिकली समझ नहीं पाओगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हम जब नेक्स्ट लैब में जब आपको मैं लेके जाऊँगा तब आपको मैं ढंग से बताऊँगा। देखो बच्चों होता क्या है, हम पहले लेते हैं एक वाइट पेपर, जैसे ये वाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, ऐसे हम क्या लेंगे, एक वाइट पेपर लेंगे, इतना बड़ा पेपर नहीं लेंगे, ठीक है, इसके साइज के मुताबिक छोटा सा पेपर लेंगे, ब्लैंक पेपर, ठीक है। फिर देखिए हम करते क्या है, जैसे पेपर के ऊपर मैंने क्या रख दी, ग्लास स्लैब रख दी, ठीक है। इसके लेंथ के अलोंग इस तरफ हमने 2 ऑलपिन क्या कर दी, पैरेलली क्या कर दी, गाड़ दी। एक ऑलपिन मान लो मेरे पास यहाँ पे है, एक ऑलपिन मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए एक बार कि ग्लास स्लैब के इस तरफ हमने 2 ऑलपिन क्या कर दी, गाड़ दी। फिर बच्चों होता क्या है, इस ग्लास स्लैब के जैसे इस तरफ से आपने ऑलपिन किस तरफ गाड़ी है, टॉप सरफेस की तरफ, तो इस सरफेस की तरफ से आप अपनी आईज से देखोगे कि किस पॉइंट पे आपको दोनों क्या नजर आ रही हैं, एक ही नजर आ रही हैं, दोनों क्या नजर आएंगी, एक ही। इसका मतलब ये इसके पीछे आपको नजर आएगी, एक ही नजर आएगी। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट पॉइंट। मतलब वो जो पॉइंट होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, बी पॉइंट होता है, ठीक है। फिर इस बी पॉइंट के थोड़ा सा आगे हम 2 ऑलपिन और गाड़ते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हम जब अपनी आंखों को इस पिन के बाद रखेंगे ढूंढते हुए, तो ये दोनों ऑलपिन क्या हो जाएगी, छुप जाएगी, और ये इसके पीछे है तो ये हमें वैसे नजर नहीं आएगी, तो हमें उन्हीं क्या नजर आएगी, ये नजर आएगी। तो इस पॉइंट को हम इससे क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो हमारे पास क्या रहता है, इमर्जेंट रे आ जाती है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें खास बात क्या है, एक और खास बात है, ठीक है। टॉपिक ही खास है इसलिए इसमें खास बातें बहुत सारी हैं। अब देखिए हमेशा लाइफ में कभी भूल मत जाना, आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी है कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको नाम दिया गया है बच्चों लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला गया है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम यूँ कहें लेटरल डेविएशन, ठीक है। डेविएशन नाम क्यों पड़ा भी, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये लाइट रे एकदम स्ट्रेट जाती, पर इस ग्लास स्लैब के वजह से इस लाइट रे का पाथ कहाँ डाइवर्ट हो गया, बाद में यहाँ पे हो गया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ठीक है। तो नाम क्या पड़ गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पड़ गया, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में और टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है।